हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो लेके आई हूँ हेयर केयर से रिलेटेड। मतलब मानसून आ गया है और आपको पता ही है कि मानसून के मौसम में हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑयल बताने वाली हूँ जिससे आपका हेयर फॉल बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि मुझे कम से कम एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, जो कि मैंने पोस्ट भी किया था कि मेरी तबीयत खराब है। उसकी वजह से मैं आप सभी के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी। तो आपको मैंने अपनी वीडियो के लिए इतना इंतजार कराया, उसके लिए सॉरी सभी से। बट सच में मेरी तबीयत बहुत खराब थी, उसकी वजह से मैंने 8 दिन से ना तो हेयर केयर की है और ना ही स्किन केयर किया है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरे इस चैनल पर हेयर केयर और स्किन केयर दोनों की ही वीडियो अपलोड करती हूँ। बट आप देख सकते हो मेरे चेहरा, मतलब पहले मेरे फेस पर कितना ज्यादा ग्लो था, बट अब आप मेरे फेस पर देख सकते हो इतना ज्यादा ग्लो नहीं है, क्योंकि मैंने एक हफ्ते से ना तो अपने फेस की केयर की है और ना ही अपने हेयर की केयर की है। और देखिए, आप मेरे हेयर को भी देख सकते हो, बिल्कुल भी ऐसे ही हो रहे हैं, एकदम से रूखे सूखे बेजान हो रहे हैं मेरे हेयर। तो ये किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि मैंने केयर नहीं की है। अब देखिए, कोई भी चीज आप ले लीजिए, जिन चीजों की आप केयर नहीं करोगे, उल्टा सीधा डल कोई सामान हमने कहीं पे भी रख दिया, वहीं रखा रहेगा, हम उसे पलट के देखेंगे भी नहीं। तो कितनी भी महंगी से महंगी चीज हो या कितना भी अच्छा सामान हो, वो भी खराब हो जाता है ना। तो हमें अपने स्किन हो या हेयर हो, हम जब तक केयर नहीं करेंगे तो ये हमारी स्किन हो या हेयर हो, दोनों चीजें ही खराब हो जाएंगी। तो जैसे अभी आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ, मैंने ना अपनी स्किन की केयर की है ना ही हेयर की केयर की है। तो आप देख सकते हो कि 8 दिन, मतलब 8 दिन हो गए मुझे। 8 दिन से मैंने अपने फेस पर कोई भी फेस मास्क नहीं अप्लाई किया है, ना कोई स्क्रब किया है, ना ही कोई स्टीम ली है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पर बहुत ज्यादा, मतलब डलनेस आ गई है, फेस पर टैनिंग की परेशानी भी हो गई है और फेस एकदम से जैसे खिला खिला रहता था ना, वैसे मुरझाया हुआ लग रहा है। आपको डलनेस बहुत ज्यादा लग रही होगी फेस पर। अब देखिए, और हेयर भी आप देख सकते हैं एकदम से मुरझाए हुए हैं, मतलब जो शाइन थी मेरे बालों पर वो शाइन नहीं है बिल्कुल भी। और एकदम से बाल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितनी सालों से मैंने केयर नहीं की है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ गाइस कि जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हम किसी भी चीज की अगर केयर करते हैं तो उसकी मतलब उसकी क्वालिटी अलग ही हो जाती है। बट हम किसी चीज की केयर नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी महंगी चीज हो, वो भी खराब हो जाती है। ऐसे ही इस रेमेडीज की मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मानसून आ गए हैं। मानसून के टाइम पर हमारा हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। तो ये नहीं है कि मतलब आप ही का बढ़ रहा है, हमारा नहीं बढ़ता है, ऐसा नहीं है, ये सभी के साथ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो नमी की मात्रा हमारी स्किन के अंदर बढ़ जाती है, उसकी वजह से हम थोड़ा सा भी उल्टा सीधा कुछ भी लगा लेते हैं या कुछ भी मतलब केयर कर लेते हैं, स्किन हो या फिर हेयर हो। अगर हमने कुछ भी उल्टा सीधा पोत लिया तो उसकी वजह से भी स्किन पर भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं और हमारे हेयर पर भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक इतना अच्छा ऑयल बताने वाली हूँ, जो कि देखिए, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि इससे लॉन्ग हेयर हो जाएंगे या बहुत ज्यादा, मतलब 1 मंथ में ही आपके लॉन्ग हेयर हो जाएंगे। तो देखिए, ये ऑयल जो मैं बताने वाली हूँ ना, ये ऑयल आपके लॉन्ग हेयर नहीं करेगा, बट ये ऑयल आपके जो भी हेयर फॉल हो रहा है ना उसको स्टॉप करेगा। वो कैसे करेगा? जब आप हेयर इस ऑयल को अप्लाई करोगे ना, तो ये आपके बालों पर इतनी अच्छी शाइन लेके आएगा और अंदर से ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मतलब हेयर फॉल जो आपका, मतलब कुछ क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि हमारा जो हेयर है थोड़े से अटके हुए होते हैं, जो कि अंदर से उनकी जो जड़ें होती है ना बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी होती हैं और वो थोड़े से अटके हुए होते हैं। तो इस टाइम पर अगर, और फिर आप जो मतलब हमारी जो हेयर है मजबूत नहीं है, थोड़े बहुत टिक रहे हैं, उसको आप फिर वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे टाइम होता जाता है वो धीरे धीरे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है कि हमारा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। उससे क्या होगा कि
हेयर फॉल हो रहा है अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे बेकार हेयर होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग हेयर नहीं होते हैं, वो हेयर निकल जाते हैं, तो उन्हें निकलने दीजिए। जो हेयर जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही बेकार हैं, तो उन्हें ज्यादा देर रख के भी कोई फायदा नहीं है। मगर जो भी आपके स्ट्रॉन्ग हेयर है ना, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ऑयल से ही बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, या आपकी नींद पूरी नहीं होती है, या आप पानी कम मात्रा में पीते हो, या डाइट पर ध्यान नहीं देते हो, तो भी आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ना तो आपको स्ट्रेस लेना है, और आपको अपनी नींद भी पूरी करनी है, अपने माइंड को एकदम से रिलैक्स रखना है, और डाइट भरपूर मात्रा में डाइट लेनी है, और अपने खान पीन पर भी ध्यान रखना है। इन सब चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं आपको आज एक ऑयल बताने वाली हूँ, जिस ऑयल को आप अप्लाई करोगे ना, तो उससे आपके लॉन्ग हेयर नहीं होंगे, बट आपके इतने शाइन करेंगे, आपके हेयर बहुत ज्यादा, आपके बाल बहुत ज्यादा शाइन करेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी रहते हैं, मतलब रूखे सूखे रहते हैं, बेजान रहते हैं, बिना ऑयल के आप अपने बालों को नहीं रख पाते हो, तो इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद में आप देखोगे कि आपको ना तो ऑयलिंग करने की जरूरत पड़ रही है, ना ही आपको कंडीशनर करने की जरूरत पड़ रही है। सिर्फ एक बार लगाना है, हेयर वॉश करना है, उसके बाद आपको एक ही बार में रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो वो ये ऑयल सभी के घरों में आपको मिल जाएगा। इसका नाम है बेबी जॉनसन ऑयल। ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप मंगा लीजिए इस ऑयल को। अब इस ऑयल को आपको कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए ये मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा। तो इसे कैसे अप्लाई करना है, आपको लेना है, ठीक है, और आपको इसकी जो स्कैल्प होती है उसमें नहीं लगाना है, आपको केवल लेंथ पर लगाना है। यहाँ पर ऊपर ऐसे करके, ऐसे तेल लगाते हैं ना, उस तरीके से ऐसे करके इसकी ऑयलिंग करनी है। ठीक है, अपनी लेंथ पर लगाइए, अपने हेयर ऊपर लगाइए, बट आपको जैसे ऐसे करते हो ना कि ऐसे मांग निकाली, फिर आपने ऐसे करके स्कैल्प में लगाना, ऐसा बिल्कुल नहीं लगाना है, केवल ऊपर ऊपर आपको इसे लगाना है। ठीक है, इसे लगाने के बाद आप पूरी नाइट के लिए छोड़ दीजिए, चाहे आप 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो भी शैम्पू यूज करते हो वो शैम्पू लीजिए। ये आपके बालों को फ्रिजी नहीं होने देगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देगा। और जब भी आप हेयर वॉश करके आओगे ना, आपको तुरंत मतलब, और आपको गीले बाल बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं करने हैं, क्योंकि अभी मानसून चल रहे हैं, और मानसून क्या कभी भी नहीं करने चाहिए, बट मानसून के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, नहीं हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि गीले बाल नहीं कॉम्ब करने चाहिए। और देखिए अभी मानसून है, तो मानसून पर तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की ही जरूरत है। तो आप गीले बाल ना काटें, मतलब अपने गीले बालों को कॉम्ब ना करें। आप क्या करें, आपको और ना ही टॉवल से ऐसे करके रगड़ना है, उनको नॉर्मल तरीके से सूखने देना है। जब वो ड्राई हो जाए अच्छे से, फिर जो मोटे दांतों वाला कॉम्ब आता है ना, उससे आप कॉम्ब करें। जब वो अच्छे से कॉम्ब हो जाए, उसके बाद जो फिर आप कोई से भी कॉम्ब से कॉम्ब कर सकते हो। पहले मोटे दांतों वाले कॉम्ब से ही आपको कॉम्ब करना है, उससे हेयर फॉल कम होता है। बट इस ऑयल के बाद में आपको खुद ही एक ही बार में पता चल जाएगा, जब आप हेयर वॉश करके आओगे, जब हल्के हल्के सूख जाएंगे बाल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। और इस ऑयल से इसलिए आपके बाल नहीं हेयर फॉल होगा, क्योंकि आपके बाल इतने ज्यादा शाइन करेंगे, इतने ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, आपस में उलझेंगे नहीं। और इस ऑयल को लगाने के बाद में आपको ऑयलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं बता रही हूँ। अगर कितने भी खराब हो रहे हैं आपके बाल, तो आपके 2 बार अप्लाई कीजिए, हफ्ते में 2 ही बार यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है बिल्कुल। मैं तो कहूंगी आपसे परमानेंट ही आप हफ्ते में 2 ही बार यूज करें, मानसून चल रहे हैं तब तक। ठीक है, मानसून के टाइम पे आपको 2 ही बार हेयर वॉश करना, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। अब देखिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी सिस्टर की, बट मैं उनके लिए भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ, तो सॉरी सिस्टर, मैं आपके लिए भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, उसकी वजह से। तो मैं आपसे कहूंगी कि हफ्ते में 2 ही दिन आप अपना हेयर वॉश कीजिए, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप रोज मतलब कोई सा भी मास्क अप्लाई कर रहे हो, फिर आपने हेयर वॉश कर लिया। तो प्लीज प्लीज मैं आपसे कह रही हूँ, जब तक मानसून है तब तक आपको 2 ही बार हेयर वॉश करना है। अब आप अपने बालों की जो फ्रीजनेस है ना, उसे निकालिए। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आप इस ऑयल को एक बार ट्राई करिए, एक बार में ही रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और आप बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हो हेयर फॉल को,
तो आप इसको प्रॉपरली मतलब जिस तरीके से मैं बता रही हूँ हफ्ते में 2 बार इसे यूज कीजिए। 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ दीदी आप झूठ बोल रही थी, हमें रिजल्ट नहीं मिला। आप एक बार ट्राई कीजिए और एक बार में ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मेरे हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके थे क्योंकि ना तो मैंने ऑयलिंग की थी और ना ही कोई हेयर मास्क लगा पाई थी। तो उसके बाद मैंने इसको कल इसी ऑयलिंग की मसाज की थी। मतलब मैंने मसाज ऐसे नहीं करनी है आपको, केवल मैंने इस तरीके से ऐसे लगाते ना ऊपर ऊपर, इस तरीके से मैंने ऊपर ऊपर इसको लगाया था, लेंथ पर अच्छे तरीके से लगा लिया था। और इसकी स्कैल्प में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम इसके अंदर नहीं जाना है, बट क्योंकि जो आपके पोर्स है ना उनको लॉक कर देगा ये। तो इसलिए आप अगर इसे लेंथ पर लगाते हो तो बहुत अच्छा काम करेगा, बट अगर स्कैल्प पर लगाते हो तो ये इतना अच्छा काम नहीं करेगा। इसीलिए आपसे मना कर रहे हैं, बाकी की आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ कि स्कैल्प पर मत लगाना। अगर आप इसे लेंथ पर ही लगाना है, जैसे इस तरीके से ऊपर ऊपर बालों पर लगा लिया, लेंथ पर अच्छे से लगा लेना, तो ये आपकी जो फ्रीजनेस है, ड्राईनेस है आपके बालों के अंदर, उसे बिल्कुल खत्म कर देगा। और जब ड्राईनेस खत्म हो जाएगी तो आपके बाल कॉम्ब करने में आसानी से कॉम्ब हो जाएंगे, बाल बहुत अच्छी शाइन रहेगी और आपको ज्यादा ऑयलिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो आशा करती हूँ गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना और बताना कि आपको क्या डाउट है, क्या पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट इस ऑयल आप में से किस किस ने ये ऑयल लगाया और उसको कितना बेनिफिट मिला वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि हमारी और भी ऑडियंस, न्यू जो ऑडियंस आती है उनको भी पता चले, है ना। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताया करो। तो जो कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, बहुत खुशी होती है आपके लिए और भी वीडियोज लाने में। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक कमेंट जरूर कर दिया करो। तो इसी के साथ आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय।